मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है एक्चुअली संडे का दिन। संडे के दिन को नीबू बोलता है मम्मा डे। कौन सा डे है आज? मम्मा डे। क्योंकि आज नैनी नहीं आती है ना, तो आज हम लोग ने इसको मम्मा डे सिखाया है। तो मम्मा डे आज बहुत स्पेशल होने वाला है नीव के लिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल। आपने पढ़ लिया होगा शायद टाइटल में। आज हम लोग नीबू को लेके फर्स्ट टाइम लाइफ में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। नीबू, तुमको बताया था ना हम लोग मूवी देखने जाएंगे, कार्टून वाला मूवी। तो 1.25 घंटे की मूवी है। देखते हैं नीव कितनी देर बैठता है और कैसे एंजॉय करता है, क्या होता है, पर हम ट्राई कर रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो जो पर्टिकुलर थिएटर है, नहीं पर्टिकुलर, वो जो मतलब ऑडी है, ऑडिटोरियम, हाँ, वो जो है वो बच्चों के लिए ही है, किड्स के लिए बनाया गया है। तो उसमें किड्स फ्रेंडली एक्टिविटीज वगैरह भी होंगी और सिर्फ बच्चे ही अलाउड है, मतलब बच्चे एंड पेरेंट्स ही अलाउड है। तो कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा और शायद नहीं वो एंजॉय भी करेगा, थोड़ा एंजॉय करेगा। ऑडी भी वैसा होता है कि कोई बच्चा रो रहा है, इधर उधर उछल कूद कर रहा है, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे आवाज होगी, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आवाज होगी। नॉर्मल थिएटर में क्या होता है, लोग दूसरे को शट डाउन कर देते हैं, शांत करने को, चुप रहने को बोलते हैं। यहाँ पे सब अलाउड है। तो सब अलाउड है क्योंकि बच्चों के लिए ही पर्टिकुलर वो वाला बनाया गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीव एंजॉय करेगा और जितनी देर देखेगा। तो हम लोग ये नया एक्सपीरियंस नीव के साथ ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को ना ऐसा मन करता है संडेज को स्पेशली कहीं नीव को ले जाए, कुछ नया एक्सपीरियंस कराए। अब एक्सपीरियंसेस तो देखिए लिमिटेड ही होते हैं, तो बहुत से बहुत क्या है, प्ले जोन जाते हैं हम लोग, तो क्या ही जाएंगे और कहीं पे। तो लगा चलो इस बारी नीव थोड़ा बड़ा हुआ है तो हम लोग मूवी देखते हैं। तो नीव को पूरा हमने प्रेप किया है कि बड़ा सा स्क्रीन होगा, उसमें कार्टून मूवी आएगी, हम सब बैठ के एंजॉय करेंगे। मस्त सोफा वाला हमने सीट भी बुक किया है नीव के लिए। तो एक्चुअली नीव फ्री है, 3 साल तक के बच्चों का टिकट आपको लगता नहीं है, तो हम दोनों का ही लगा है। तो 3D मूवी है, वो दिक्कत की बात है। नीव तो पहनेगा नहीं, स्पेक्स आपको पता है, वो पहन के तो देखना चाहेगा नहीं। तो कैसे मैनेज होगा पता नहीं, पर 3D वाला ही ऑप्शन था। देखते हैं, जो भी है एंजॉय करेंगे। फुल डे का प्लान है, आज मॉल जाना है, ये सब करना है। फिलहाल फटाफट में नाश्ता करते हैं और 10:30 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि 12:30 बजे की मूवी है। वो ये बताओ, वहां पे जब हम देखने जाएंगे मूवी, वहां पे क्या सब होगा? बताया था ना तुमको। वहाँ पे बॉल पिट होगा, वहाँ पे स्लाइड्स होंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे। और बड़ा सा स्क्रीन भी होगा। और वहाँ स्क्रीन, क्रीम नहीं, स्क्रीन, स्क्रीन मतलब बड़ा टीवी, बड़ा टीवी होगा। छोटा टीवी होता है। तो वहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग बहुत मज़ा करेंगे। नीबू को फिर हम लोग प्ले जोन भी ले जाएंगे। मॉल में प्ले जोन भी है जहाँ का नीबू ने मेंबरशिप ले रखा है 1 साल का। वहाँ भी जाएंगे। तो आज पूरा दिन हम नीबू के साथ में मस्ती करेंगे। नीबू, मज़ा आएगा। मीनवाइल यहाँ पे बन रहा है हमारा नाश्ता, विच इज़ ब्रेड एंड ऑमलेट। तो ये हमारा सबसे फेवरेट नाश्ता होता है। इसके अलावा एक इडली होता है जो हम संडे को एंजॉय करते हैं। पर कल शाम को ही हमने डोसा वगैरह खाया था, बाहर गए थे, तो सोचा कि चलो ठीक है। और ये साइज़ देखिए इस ब्रेड का, बाप रे अंगद, ये देखो, मुझे को एक ही ब्रेड देना। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, बड़ा साइज रहता है ना, अच्छा लगता है। मैं एक ही ब्रेड, बाबा रे इसका खास ही देखिए आप। आज सुबह सुबह ही एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको खोलना पड़ेगा। हाँ, 1 सेकेंड नीबू रुक जाओ, पहले यहाँ थोड़ा ठंडा हवा आएगा ना, वरना ये डेन पूरा गर्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? अरे ये खोलना है, रुको रुको रुको। नीव का ना फिलहाल जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, वो है कलर करने में, ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे में ना आपको ये नीश इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि है किस चीज़ में। तो हमने अलग अलग बहुत सारे चीज़ लिए, ट्राई किया नीव को किस में अच्छा लगेगा। तो पता चला कि नीव को एनिमल्स में इंटरेस्ट है। जैसे कि एनिमल के टॉय वगैरह है ना, जो लोग पहले से व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा। तो ये एनिमल्स से इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये एनिमल्स को खड़ा करना, लाइन में सर्कल बनाना, तो इससे क्या है कि थोड़ा वो शांत हुआ था। वरना पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा वो चंचल बच्चा था, वो अभी भी है पर बहुत ज़्यादा पहले था। तो थोड़ा सा उसको उससे रिलीफ हुआ था कि वो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना सीखता था, सेल्फ प्ले सीखता था। फिर हमने सोचा कि और क्या ला सकते हैं नया जिसमें उसको बहुत मज़ा आए। फिर अलग अलग ट्राई करते करते हमें फाइनली इसको पता चला कि इसको कलर करने में इंटरेस्ट है। तो हमने अलग अलग क्रेयॉन्स लाना, अलग अलग ड्राइंग बुक लाना, वो सब शुरू किया। और अब देखिए ऐसा है टचवुड कि अगर आपने उसको कलर दे दिया और एक बुक दे दिया, तो वो आराम से बैठ के अकेले भी इसको कलर करेगा और उसको ये अच्छा लगता है। और ये ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिनके बच्चे ना बहुत ज़्यादा चंचल है, जैसे नीव था, उसको ना हर 5 मिनट में नई एक्टिविटी चाहिए, उसको कहीं पे मन नहीं लगता था। वो बचपन से ऐसा था, मतलब तुरंत में बोर हो जाएगा। मतलब वो 8-9 महीने का हुआ था तब से ही चालू कर दिया था कि एक किसी से टॉय से खेलने के लिए आपने दिया, बोर हो जाएगा, अब कुछ दूसरा चाहिए, अब कुछ तीसरा चाहिए। तो आपको मतलब कॉन्टिन्यूअसली उसका मन लगाते रहना है।
तो अंगद के कोलीग ने, मुझे याद है अंगद ने मुझे आके ऑफिस से बताया था कि अंगद डिस्कस कर रहा था कि किसके बच्चे कैसे होते हैं और बातचीत करते हैं। तो उसके कॉलीग ने अंगद को बोला था कि जब तक बच्चे में कोई एक हॉबी डेवलप ना हो जाए या फिर कोई एक नीश डेवलप ना हो जाए, जो उसको करना एक्टिविटी अच्छा लगता हो, तब तक पेरेंट्स को दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बोर होते रहेंगे अगर आप स्क्रीन नहीं दिखा रहे हो तो। जो पेरेंट्स स्क्रीन एकदम दिखाते ही रहते दिन भर, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक अलग कैटेगरी ऑफ बच्चे हो गए, उनके पास तो मन लगाने को टीवी है, वो देखते रहेंगे। जो आप टीवी नहीं दिखाना चाहते हो तो बच्चे बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं, इस टॉय से खेलेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे, कभी बाहर खेलेंगे, पर वो नया नया कुछ कुछ मांगते रहते हैं। स्पेशली जब वो चलना सीखते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, बोलना सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो इसमें ना पेरेंट्स को ना ये री इन्वेंट करते रहना चाहिए कि क्या क्या ऐसा इंट्रोड्यूस करो जिसमें इसका मन लगे, ये बैठना सीखे। तो मुझे ना कुछ कुछ चीजों ने, एक्टिविटीज ने बड़ा हेल्प किया। क्ले वाली एक्टिविटी होती है, बहुत दिनों तक उसमें वो काफी इंगेज रहा। क्ले लाके देते थे हम लोग, क्ले से अलग अलग शेप बनाएंगे, वो भी बनाएगा, नैनी भी बनाएगी, तो इस तरीके से उसका मन लगता था। तो इस तरह से हर एक फेज में अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करते 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 फाइनली हम लोग समझ गए कि इसको कलर करने में इंटरेस्ट है। और अभी फिलहाल ये चल रहा है, मतलब ये कितना 4-5 महीने से ज्यादा ही हो गए हैं कि कलरिंग में इंटरेस्ट इसका है, और करता रहेगा कलर बैठ बैठ करके। देखते हैं कब तक रहता है, नहीं तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। पर ये ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप ढूंढोगे नहीं ऐसी एक्टिविटीज जिसमें उसका मन लगे तो कैसे लगेगा मन उसका। बच्चे अकेले चुपचाप ना 2 टॉय से खेले, वो जमाना चला गया। एटलीस्ट मैं तो देखती हूँ सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है, जिनसे मिलते भी है कि आजकल इनको मन ही नहीं लगता है। पहले वाली बात नहीं है कि चम्मच दे दिया, कटोरी दे दिया, वो बहुत छोटे एज के बच्चे करते होंगे, टॉडलर्स तो नहीं करते। वो आपको बोलते रहेंगे क्या करना है, उधर चलो ना, ये करो ना, चिड़चिड़ करेंगे। और स्क्रीन फिर दिखाना पड़ जाता है लोगों को, ठीक है यार टाइम पास में टीवी देख लो। वो नहीं करना है तो आपको ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए वो अपना वहां बैठ के कलर करता रहेगा, तो हम यहाँ इत्मीनान से अभी अपना नाश्ता कर पाएंगे। ये वो पेरेंट्स रिलेट नहीं कर पाएंगे अंगद जिनके बच्चे सेल्फ प्ले शुरू से करते हैं, उनको आराम रहता है। नीव ने कभी सेल्फ प्ले नहीं किया है, हम लोग बहुत ट्राई करते रहे, अब जाके थोड़ा मतलब इतना सारा एक्टिविटीज़ उसको इन्वॉल्व करते करते धीरे 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 अब ऐसा हो गया है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर तो वो आराम से सेल्फ प्ले कर सकता है। तो हमें टाइम लगा, तो ये स्ट्रगल था। कलरिंग तो हाँ, बाकी सब एक्टिविटी में उसको फिर भी चाहिए, पर कलरिंग वगैरह में वो आराम से आधा घंटा निकाल सकता है। इस बार ना डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारे सिरप्स दिए थे, मतलब बचपन में सिरप पिया करती थी, फिर तो नॉर्मल से दवाइयाँ मिलती हैं। इस बार मुझे देखिए कितने सारे सिरप दिए गए थे, पर अब ऐड हो गया है इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसमें इतने सारे जो देख रहे हो आप, ये सारे मेरे नहीं है, नीवू के लिए भी है। तो ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, इनका रिव्यू तो मैं तभी दूंगी जब मुझे कुछ रिलीफ अच्छे से हो जाएगा। अभी तो क्या है, जैसे दिखाया मैंने आपको कि एलोपैथी मेडिसिन भी चालू ही है, कुछ उन्होंने बंद करवा दिया है और कुछ कहा है कि आप अभी लो कुछ टाइम के लिए। तो ये तो पता नहीं चलेगा कि किसकी वजह से क्या रिलीफ आ रहा है, पर लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए वो कैसी डॉक्टर है वो तो मुझे पता चलेगा जब एक बारी कुछ एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पर हाँ, मिल के अच्छा लगा, मतलब नॉलेजेबल तो है ही है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी हैं, और बहुत शांति से ध्यान से उन्होंने मेरी पूरी प्रॉब्लम सुनी। फिर किस किस डॉक्टर ने क्या क्या दवाइयाँ चलाई हैं, क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोला है, वो सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गर्ड इशू नहीं है। तो गर्ड को तो इन्होंने भी कैंसिल कर दिया, तो बोला कोई भी एंटी एसिड लेने की जरूरत नहीं है, उधर जाने का ही जरूरत नहीं है आपको जो है वो पोस्ट नेजल ड्रिप ही है। और ये आपको ट्रिगर हुआ है साइनसाइटिस की वजह से। अब इस बार जो मुझे कफ हुआ राजकोट में, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपको साइनसाइटिस ट्रिगर हो गया और आपका म्यूकस बहुत थिक है, इसीलिए आपको नोज से तो निकल नहीं रहा है, तो वो इंटरनली जो है वो ड्रिप हो रहा है, और जिस वजह से आपको यहाँ पे वो चोकिंग वगैरह हो रही है। तो जो हमें ट्रीट करना है वो कफ को करना है और आपके साइनसाइटिस को करना है। अब इस साइनसाइटिस का इशू मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं आया है, तो ये हिडन था, ये डोरमेंट स्टेज में था, मतलब आप कह सकते हो, कभी भी मुझे नहीं हुआ है। मुझे उतना कोल्ड कफ अगर हुआ भी है तो मतलब वो ठीक हो जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं। और क्या होता है साइनसाइटिस में, आपको कई बार वो चलता है पता कि एक नाक जो है बंद है, एक नाक से सांस अच्छे से आ रही है, एक से नहीं आ रही, कुछ तो वो सब इशू भी होता है, या छींके बहुत आ रही हैं, या बहुत फ्रीक्वेंट कोल्ड हो रहा है, वो सब था नहीं इशू। तो डोरमेंट स्टेज में था बोलिए आप, जो कि ट्रिगर हो गया मेरा इस बार अकॉर्डिंग टू ये होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन लेकर के देखो, आपको रिलीफ इससे होना चाहिए, पर गर्ड नहीं है तो आपको गैस की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, जो बहुत डॉक्टर्स ने मुझे खिलाया और बोला गर्ड है, उन्होंने कहा वो सब नहीं है। तो ठीक है, जो भी है मेडिसिन उनका लेना स्टार्ट किया है डॉक्टर, तो मुझे ठीक अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि अभी लेके देखो, अभी मुझे 7 दिन की दवाई दी है, उसके बाद बोला है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करो कि आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है या क्या करना है, और आपको कैसा फील हो रहा है वो भी आप बताओ। नींबू का गेम नंबर 2 चालू हो गया है, बर्ड्स को खड़ा करेगा नींबू, ये उसको बहुत मजा आता है ना। क्या? मैं एनिमल को छुपा रहा हूँ। एनिमल्स को छुपा रहे हो? हाँ।
भूत आने वाला है। वाह, या ड्राइवर चलाएगा। कौन है वो? ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाएगा। ड्राइवर है, ये देखिए, ये ड्राइवर है, ये गाड़ी चलाएगा। वेरी गुड नीबू, इमेजिनेशन देखिए बच्चों की। ये ड्राइवर है बोल रहा है। चाय तो हम लोगों ने छोड़ रखा है, तो नाश्ता खाने के बाद में कुछ तो मन करता है, तो इस बार तो हम फ्रूट्स खा रहे हैं। सोचिए कोई रिलेशन नहीं है चाय और फ्रूट में, पर लगा कि कुछ तो खाली खाली लग रहा है, तो चलो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हो गया काफी टाइम, मिसिंग लगता है ब्रेकफास्ट के बाद, कुछ तो मिसिंग लगता है। तो हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं ठीक है, समर में वैसे भी, हाँ और समर भी हुआ है तो क्या ही करने का। तो पपाया खाएंगे। ये देखिए नींबू कितना पावरफुल हो गया है, अपना बैग खुद फोयर तक लेके जा रहा है। एक्चुअली ये बैग हैवी है, सारा सामान है इसमें दिन भर का। अरे वाह, रख दो वहाँ पे, बस बस, वेरी गुड नींबू, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी हो गया है, एकदम स्ट्रॉन्ग। कितना स्ट्रॉन्ग है नींबू? फोर्टीन 17 18 19। अरे बाप रे, तुम 17 18 19 तक सीख रहा है नींबू, बाबा रे। आ गए हम लोग नेक्सस शांति निकेतन मॉल। ये हमारा गो टू मॉल रहता है, व्हाइट फील्ड में है। चलिए पहुंच गए, बहुत दिनों के बाद थिएटर आए हैं, 3 साल के बाद। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 4th मंथ में आए थे चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखने के लिए, उसके बाद में गए नहीं, और पता ही था कि काफ़ी सालों तक तो जा नहीं पाएंगे। तो आज 3 साल के बाद, वो जो कई बार ऐसा होता था कि मॉल आई ना तो मैं अंगद को बोलती थी इसे PVR का एंट्री हो रहा है ना अंगद, इसके अंदर जाने का भी हमारे पास भी प्रिविलेज नहीं है कि हम अंदर जा भी सके, ऐसी हालत थी। तो आज जा रहे हैं। अलग बात है नींबू वाली, मतलब नींबू के लिए मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर जस्ट द फील कि थिएटर आप जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, वो भी मुझे एक्साइट कर रही है एक्चुअली। आधा घंटा भी खींच पाए तो भी बड़ा बात है। और नींबू को अच्छा लगे, उसको भी एक्सपीरियंस हो, और हमें भी लगे कि हाँ यार आए थिएटर, वही अच्छा लग रहा है कि फिर से कुछ एक चीज़ कर पा रहे जो 3 साल से नहीं कर पा रहे। वरना तो इतनी अच्छी मूवी आई धुरंधर वगैरह, कहाँ ही गए हम लोग, कैसे जाए नींव को लेकर के। तो चलिए ट्राई करके देखते, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। और इसीलिए हमने वही वाला लिया है जिसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, बच्चे ही बैठ सकते हैं, बच्चे एंड पेरेंट्स। तो खेल लेगा, अंदर में बहुत कुछ होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। जो इसको क्या बोलते हैं, प्ले ग्रुप बोलते हैं, राइट? प्ले हाउस बोलते हैं, प्ले हाउस बोलते हैं। तो आप देखो ना PVR का और हमारा सिनेपोलिस है, राइट? हमारा सिनेपोलिस और PVR में ऑप्शन होता है प्ले हाउस करके, तो बच्चे एंड पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। तो वो वाले में जाकर आप देख सकते हो, लेट्स सी कैसा रहता है। गाड़ी चलना शुरू हुई, 3-4 मिनट में ही ये बच्चा सो गया, क्योंकि सुबह ये 6 बजे उठा है। आप सोचो 6 से उठा हुआ है। तो अभी उसको उठाया जाएगा। 1 घंटे लगे हमें यहाँ आने में। 1 घंटे क्या हुआ? 1 घंटे लगे हमें यहाँ आने में, और 1 घंटे से ये सो रहा है। 11:25 हुआ है। हमारी मूवी 12:30 बजे की है। तो हाय, नींबू सोकर उठ गया। कहाँ है नींबू? हम लोग होटल मॉल आए। अभी बहुत दिनों बाद हम लोग मॉल आए, एक्चुअली बहुत दिनों बाद। घर से बीच में आ रहे थे, फिर गैप हो गया। जनवरी में भी ट्रैवल था, बाहर गए थे उज्जैन, और फेब में गए थे राजकोट। तो 2 महीने तो ऐसे ही नहीं आए मॉल वगैरह, तो नींबू भूल गया है। वेस्ट साइड में भी बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, जब भी कुछ इंडियन वेयर लेना हो ना तो वेस्ट साइड का कलेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। आज तो शॉपिंग के मूड से नहीं आए हैं। एस्केलेटर, नींबू को बहुत अच्छा लगता है एस्केलेटर पे चढ़ना। क्या है ये? एस्केलेटर। यस। अच्छा है, भीड़ कम है, सुबह आए ना, अच्छा है। फूड कोर्ट कितना खाली है देखिए, क्योंकि अभी सुबह है। यही आप दोपहर को या शाम को आओ 4 बजे के बाद, बैठने की जगह नहीं मिलती है शाम में ना। पूरा भरा रहता है, खड़े रहना पड़ता है हमेशा। पूरा खाली है। देखो अब नींबू बैठ के है। नींबू क्या खाएगा? मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा। पॉपकॉर्न नींबू खाएगा KFC से चिकन पॉपकॉर्न, उसको अच्छा लगता है। यहाँ कोई है ही नहीं बंदा,
तो हम लोग वेट कर रहे हैं और नींबू को चाहिए, उसको वेट कर रहा है बेचारा। क्या हुआ? राइस बोल में मेक योर सेल्फ है, तुमको जो इंग्रेडिएंट्स डलवाना है डलवा सकते तुम अपने हिसाब से डलवा लो। हो। मैं अपने हिसाब से हाँ डलवा बिल्कुल बिल्कुल, आई ट्रस्ट यू। मैं खाने वाली हूँ कैलिफोर्निया बुरीतो का एक राइस बोल, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, और नींबू के लिए ये चाहिए। अब वो बंदा है ही नहीं और मूवी स्टार्ट होने में अभी है वैसे 1 घंटा, पर आई थिंक इन लोगों ने ओपन नहीं किया है KFC। तो 11:30 बजे तो ओपन कर ही देना चाहिए। अब नींबू वेट कर रहा है, उसको खाना है, देखते हैं क्या करते हैं। अंकल नहीं है नींबू दुकान में? हाँ खाना है, पर अंकल आएंगे तब ना। कैलिफोर्निया बुरीतो में भी पॉपकॉर्न मिल गया है, तो अभी नींबू ये वाला पॉपकॉर्न खाएगा। ये खुल तो गया है, पर कह रहे हैं 12 बजे के बाद ही ऑर्डर लेंगे, अभी ऑर्डर लेंगे नहीं। तो 12 बजने में भी 5 मिनट ही है लगभग। आ गया नींबू, तुम्हारा पॉपकॉर्न आ गया। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम मूवी थिएटर के अंदर जाने वाले हैं। यस, वो लक्ष्मी रेखा क्रॉस हो गया आज फाइनली। तो हम जा रहे हैं सिनेपोलिस। तो नींबू जब 2.5 साल का है तब पहली बार थिएटर जा रहा है। इट्स अ बिग माइलस्टोन, मुझे लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि नींबू को लेके जा रहे हैं। मूवीज तो बहुत सारी लगी हुई है, देखो आप, बहुत सारी, पर हम तो अपना चलेंगे एनिमेटेड। कौन सी मूवी जा रहे हैं? गोट का मूवी। हाँ एक्चुअली गोट वाली मूवी है। ओए होए, नाम ही गोट है। नाम ही गोट है। ओए होए ओए होए, गोट वाली मूवी, गोट वाली शर्मा रहा है। चलिए चलिए चलो लेट्स गो। देखो नींबू कितना सुंदर होता है, IMAX 4DX। ओहो, इसको बोलते हैं मूवी हॉल, थिएटर। पहली बार नींबू आ गया थिएटर में। कितने साल बाद आ रहे, पहले यहाँ कितना आते थे। माय गॉड। चलो हम लोग पॉपकॉर्न खरीदेंगे। नींबू सोचेगा अभी तो पॉपकॉर्न खाया, तो खाया था और अब कौन सा पॉपकॉर्न। बच्चे को फर्स्ट टाइम दिखाने का मजा ही और एक्साइटमेंट ही कुछ और है। तो हो गई ये देखिए इंटरवल, और इंटरवल होते ही नीव को लेकर गए हम लोग बॉल पिट में। रोशनी थोड़ी कम थी, थोड़ी और रोशनी होती एटलीस्ट इंटरवल पे तो अच्छा रहता। वैसे देखिए ये है थिएटर, यहाँ पे देखिए आप कितना लंबा सा स्लाइड भी दे रखा है बच्चों को खेलने के लिए, और एक्चुअली बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे थे, तो जैसे बड़े बच्चे भी खेल रहे थे। और यहाँ नीचे बॉल पिट आता है, और इसके लेफ्ट साइड में थोड़े बहुत से राइड्स भी थे बच्चों के लिए, जैसे हॉर्स वगैरह होता है ना छोटा छोटा, वो भी था। तो बच्चे को खेलने के लिए है इंतजाम। और ऊपर देखिए यहाँ पे स्क्रीन है। तो आपको आगे के 2 रूम में मिल जाता है बेड, आराम से लेट के आप देख सकते हो, और पीछे 2 रूम में मिल जाता है सोफ़ा, और उसके पीछे मिल जाता है नॉर्मल सिटिंग एरिया। तो अच्छा स्पेशियस हॉल है, पर थोड़ी सी लाइट और होती तो बेटर हो जाता, ऐसा हमें लगा, स्पेशली इंटरवल में। कैसा लगा नींबू को मूवी? अच्छा लगा, पूरा मूवी देखा है एक्चुअली। मतलब थोड़ा बहुत बीच में इरिटेट हो रहा था, तो फिर मोबाइल में वो देख रहा था, प्रिंटिंग वाले वीडियोस होते हैं ड्राइंग वाले,
थोड़ा वो देख रहा था, पर मूवी भी देखा है, काफी देखा है। लोग ने तो पूरा देखा हम लोगों ने तो पूरा देखा, तो बहुत एंजॉय किया। मूवी थी भी बहुत मस्त ना। बहुत सही। इसके बाद हमने लंच किया। नीव ने अपना फेवरेट डोनट खाया, उसको बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मॉल आता है तो खाता है। उसके बाद हम आ गए क्रॉसवर्ड में मुझे नीव के लिए अगेन वही लेना था जो हर बार लेते हैं हम लोग, जो कि है थोड़े बहुत कलर्स एंड क्रेयॉन्स, जो कि हम लोग संभाल के रख देंगे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है ना, अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं और प्राइस भी रिजनेबल रहता है, तो वो भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ से शॉपिंग करी। यहाँ पे ना बुक्स के लिए मैं तो बोलूँगी जन्नत है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो एक बार ज़रूर क्रॉसवर्ड आइए। यहाँ का जो कलेक्शन है बुक्स का ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ना नीव 1 घंटे बैठ के कलर कर रहा था, तो क्रॉसवर्ड में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप आराम से बैठ सकते हो। तो थोड़ा बहुत देखिए यहीं पे इसने कलर किया और इसका यहाँ पे ये टाइम पास हो रहा था, तो 1 घंटे बैठ के आराम से ये कलर कर रहा था। इसके बाद हम लोग इसको लेकर के चले गए जो यहाँ पे प्ले एरिया है ना, जिसका हमने मेंबरशिप ले रखा है, जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो वहाँ के लिए नीव बहुत एक्साइटेड था। तो यहाँ पे एक आता है ना वाटर के साथ खेलने के लिए एक्टिविटी, जिसमें रेनकोट पहनाते हैं और फिशेज़ वगैरह जो है वहाँ पे रहता है, तो बच्चों को फिशिंग करनी है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो सब नीव ने खेला। फिर बॉल पिट है, सैंड एरिया है। तो यहाँ पे हमने मेंबरशिप ले लिया है 1 साल का। तो जब भी इस मॉल में आते हैं तो 2 घंटे तो यहाँ पे नीव खेलता है, बहुत मज़ा करता है। The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल का दिन तो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा ना मेमोरेबल डे है ये, क्योंकि ये हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि पहली मूवी नीव ने कौन सी देखी थी। और नीव को भी ये बाद में जा करके याद होगा व्लॉग देखकर कि मैंने ये वाली मूवी देखी थी। फर्स्ट मूवी का एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही होता है। तो हमारे लिए बहुत अलग था कि हम देख पा रहे थे टाइम के बाद और नीव के साथ देख पा रहे हैं। तो क्या पूरा मूवी उसने आराम से देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमारी जो उम्मीदें थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया उसने, क्योंकि प्री इंटरवल से पहले कम से कम 40 मिनट की मूवी होगी, वो उसने थॉरली देखी, पूरा देखा उसने। हमसे सवाल करता रहा ये क्या बोल रहा है, गोट कहाँ गया, क्योंकि ना एनिमल्स थे पूरी मूवी में, सिर्फ एनिमल्स थे। तो हमने इसीलिए सिलेक्ट किया था कि नीव को, क्योंकि वो एनिमल पहचानता है तो उसको इंटरेस्ट आएगा। जिराफ है, एलिफेंट है, लायन है, मंकी है। इंटरवल में जब उसने खेलना शुरू किया बॉल पिट में, उसके बाद उसका मन जो है वो भटक गया। तो वापस से जब मूवी शुरू हुई तो वो कह रहा है मुझे बॉल पिट में जाना है, हम बाहर कब जाएंगे। तो उसका मन भटक गया। तो हम सोचने लगे कि हम क्या करें, कैसे इसको बिठाए, अभी तो मूवी बाकी है। तो अंगद ने कहा क्या करे, बाहर ले चले। मैंने कहा नहीं, इनको ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मोबाइल पे, वो तो कलरिंग करना नीव को पसंद है, तो मोबाइल पे जो कलरिंग वाले वीडियोस होते हैं, जितने अच्छे वाले होते हैं ना, कलर करता है धीरे धीरे, वो हमने उसको लगा दिया और वो जम गया। तुक्का मारा, वो उसको अच्छा लग गया। और अच्छी बात क्या थी, क्योंकि हमने सोफा लिया हुआ था तो हमारे पीछे वाले को भी डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे लाइट से, मोबाइल के लाइट से, और आगे वाले को भी, क्योंकि बहुत गैप था, डिस्टेंस भी बहुत था और हाइट भी सोफे की जो बैक की थी वो बहुत ज्यादा थी। तो वो सब भी इशू नहीं था। इसलिए किड वाला ये मूवी थिएटर करने का ये फायदा था कि कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं होने वाली है, अब अपना जो करना है करो। तो नीव उसमें इंगेज हो गया। तो इंटरवल के बाद जो मूवी रही होगी 35-40 मिनट की, उसमें वो थोड़ा कलर देखे। उसके बाद जब कुछ एक्टिविटी हो, कुछ साउंड आए, कुछ, क्योंकि वो पूरा गेम था, बास्केटबॉल का गेम था, तो जब उसमें स्कोर करे या कोई हल्ला करे, सब चीयर्स कर, जितने बच्चे आए थे ना वो सब लोग मतलब हूट कर रहे थे जब वो लोग जीत रहे थे। तो फिर वो थोड़ी देर देखता था, फिर मोबाइल देखा था, ऐसे करके चलिए हो गया। मतलब जो सोचा था हमने कि बीच में ही बाहर निकलना पड़ेगा, वो नहीं हुआ। पूरी मूवी उसने एक तरीके से देख ही ली, मैं बोलूंगी। आपने अपने बच्चे के साथ पहली मूवी कौन सी देखी थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।